ऐ सितमगर आओ आज हुनर आजमाए, ऐ सितमगर आओ आज हुनर आजमाए, तुम गोली आजमाओ हम जिगर आजमाए। सफल बनाने के लिए गरीब किसान मजदूर को जोड़ने के लिए मुहिम छेड़ी गई है। इस मुहिम में आप सब तमाम लोगों को जुड़ने की दावत हम लोग देते हैं। ये लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई है देश की, और देश के हम सब नागरिक हैं। हम सब के लिए देश पहले है, और देश बचेगा तो आप बचेंगे, हम बचेंगे, तभी जाकर कोई और पार्टी बचेगी। अगर देश बचेगा तभी आप और हम सब व्यापार कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, मजदूर खेती कर सकता है। ये सब के लिए देश को बचाना जरूरी है। इसके देश को बचाने की लड़ाई में मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ तृणमूल के लोग हैं, मैं जानता हूँ, जो दालकोला में आकर यहाँ से हमारे जाने के बाद ये कहेंगे कि चंद लोगों को लेकर एक जुलूस निकालने से क्या होगा, यहाँ तो दीदी का हुकूमत है, थाना पुलिस हमारा है, तुम क्या करोगे। तो उसको ये बता दीजिएगा कि हम लोग कांग्रेस के साथ वो पार्टी है जिसने देश की आजादी में अंग्रेजों से लड़ाई की थी। जब हम अंग्रेज को खदेड़ सकते हैं तो ये मुट्ठी पर टीएमसी के नेता और दलालों को खदेड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आवाम को एक होने की जरूरत है, गरीब किसान मजदूर को एक होने की जरूरत है, व्यापारियों और पढ़े लिखे नौजवानों को एक होने की जरूरत है, मजदूर किसान एक होने की जरूरत है, माँ बहनों को एक होने की जरूरत है, और उसी की दावत हम देते हैं आपको। और ये मत समझिएगा कि हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हमारे पास भी एक तरफ अगर मोहित सेन गुप्ता है, जिसको हजारों कोशिश टीएमसी किया, बहुत सारे झूठे केस में डालकर उनको कमजोर करने की कोशिश करते हुए टीएमसी के सामने झुकने के लिए मजबूर किया था, लेकिन यही मोहित सेन गुप्ता है जो सीना तान कर सर उठाकर आज भी कांग्रेस का दामन थामे हुए खड़े हैं। और इसी तरह हम लोगों ने देखा है कि हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जनाब अधीर रंजन चौधरी साहब को भी किस तरह से दिल्ली से पुलिस को देकर पकड़ के लाया गया था, उनको जेल बंदी किया गया था मुर्शिदाबाद में एक झूठे केस में डालकर। उनको 41 दिन जेल में बंद करके ये सोचा कि शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया है, लेकिन ये भूल गया कि शेर चाहे पिंजरे में हो चाहे बाहर, वो फाड़ना नहीं भूलता। और आज ये साबित हो रहा है कि अधीर रंजन चौधरी एक मजबूत नेता, जो कि सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का अपोजिशन लीडर है। आज जो बीजेपी के साथी हैं वो भी जान लें कि जहां नरेंद्र मोदी सिर्फ 31% हिंदुस्तान के लोगों का समर्थन लेके देश का प्रधानमंत्री बना है, वहीं पर आज हमारे जो अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी हैं, उनके पास 69% वोट है, यानी कि मोदी से ज्यादा समर्थन आज इनके पास है। तमाम देश के विरोधियों का समर्थन हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी के पास है। तो हम लोग कमजोर नहीं है। इसलिए जो ये सोचते हैं कि अगर कांग्रेस कमजोर है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ आगाज है, अंजाम तक पहुंचना भी हमें बाकी है। आगाज हम कर चुके हैं इस यात्रा के जरिए। इससे तमाम दालकोला के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं और ये सोचकर चुपचाप बैठे हुए हैं कि यहाँ तृणमूल की हुकूमत है, यहाँ पर तृणमूल का एमएलए है और तृणमूल का एमएलए से डरकर बैठने की जरूरत है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लड़ने के लिए सिपाही चाहिए, कांग्रेस के सिपाही तैयार है, आपको नेता चाहिए, नेता तैयार है, और मैं आपके पास में हूँ। क्या एक आवाज दीजिएगा तो किसी भी लड़ाई में चकलिया और दालकोला दूर नहीं है। चकलिया में विक्टर है तो समझ लीजिए दालकोला में भी विक्टर है। कभी भी आवाज दीजिए, दालकोला के लिए विक्टर तैयार रहेगा। ये कहकर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए एक ही बात कहूंगा कि घबराने की जरूरत हमें नहीं है। ऐ सितमगर, जो तृणमूल के लोग धमकी देते हैं, डराते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, ऐ सितमगर आओ आज हुनर आजमाए, ऐ सितमगर आओ आज हुनर आजमाए, तुम गोली आजमाओ हम जिगर आजमाए।